साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अक्सर आप लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूरे नियम करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों लगे रहते हैं, परेशानियां क्यों लगी रहती हैं, संघर्ष क्यों रहता है। तो दोस्तों आज मैं अगर जो आपको बताने वाला हूं, ये सुनकर के, इस बात को समझ करके आप समझ जाएंगे कि भगवान आपके साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं। तो दोस्तों पूजा पाठ करने से क्या होता है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे नियम करते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति खराब है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके कर्मास कैसे हैं। भगवान क्या करते हैं, जब भी हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे जो कर्मास होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आपके जो कर्म है वो आपको 12 साल बाद मिलने वाले हैं, जो भी आपके बुरे कर्म हैं वो आपको, पहले छोटा एग्जांपल देता हूं कि समझ लीजिए कि आपके जो कर्म है वो आपको 1 साल बाद मिलने वाले हैं और आपने क्या किया है, भगवान से आप जुड़ गए हैं, आप पूजा पाठ में लिप्त हो गए हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं और अचानक से आप देख रहे हैं कि जैसे ही पूजा पाठ से आप जुड़े और आपकी परिस्थितियां खराब होने लगी, आपकी जिंदगी में कष्ट आने लगे, संघर्ष आने लगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज आपको 1 साल बाद मिलने वाली थी, अचानक से जो 1 साल बाद मिलने वाली थी वो अचानक से अब होने लगी। जो चीज आपको 12 साल मिलने वाली थी वो 1 साल बाद आपको मिल रही है। तो हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान का एक उद्देश्य होता है कि हमारे जो भी कर्मास है वो सारे क्लियर कर दें, हमारा आगे का जीवन जो है वो खुशहाल बीत सके। अगर यही परिस्थिति बीच बीच में अगर गड़बड़ाती रहेंगी तो हमारा जीवन जो होता है वो एकदम संघर्षमय हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, अगर हम भगवान की परिस्थितियों से, भगवान की पूजा पाठ से जुड़ते हैं तो हमारी सारी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, हमारे कर्मास जो होते हैं उनको क्लियर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, हमें कष्ट दे देते हैं। जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको भगवान क्लियर कर रहे होते हैं कि हमारा आगे का जीवन सुखमय हो। दोस्तों भगवान पे कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी परिस्थिति कभी कभी ऐसी आ जाती है कि हमें पता नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ में अच्छा कर रहे हैं। आप दोस्तों अपनी लाइफ में कभी भी इस बात को नोटिस करना कि आप कहीं जा रहे होते हैं, कहीं जल्दबाजी में होते हैं, अचानक से क्या होता है, नोटिस करना इस बात को, कभी गौर करना। अगर अभी तक नहीं किया है तो इस बात पे अब गौर करना। सपोज कि आप 1 गिलास पानी लेने के लिए जा रहे हैं। सोच लीजिए आप थोड़ा सा कि आप 1 गिलास पानी लेने के लिए जा रहे हैं और अचानक से क्या होता है कि वहां पर आपने 1 गिलास पानी लिया और आप कुछ पानी लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक जल्दी काम है, कहीं काम से आपको जाना है, तो वो पानी का गिलास आपसे छूट के गिर जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका एक काम और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो दोस्तों यहां पर ये समझिए, आपको यहां पर भगवान को थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है यहाँ पे कि भगवान ने क्या किया है, आपका ये काम बढ़ा करके जो आगे आपके लिए समय, जो हो सकता है कि आप आगे जिस टाइम पे जा रहे थे वहां पे कुछ बहुत ज्यादा बुरा आपके साथ में होने वाला हो, तो भगवान ने यहां पर देरी करके उस टाइम को आगे बढ़ा दिया। समझिए बात को कि आपने यहां पर आपकी देरी करके भगवान ने उस टाइम को वहां आगे बढ़ा दिया ताकि आपके साथ में वहां जो दुर्घटना घटने वाली थी वो भगवान ने यहीं पर टाल दी। तो ऐसा दोस्तों आप कई बार नोटिस कीजिए कि भगवान क्या करते हैं कि हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी बुरी परिस्थितियां होती हैं जो होने से पहले ही टाल देते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। तो हमेशा भगवान के लिए ग्रेटफुल रहिए। कभी भी अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जिससे वहां पर जाने में आप लेट हो गए, तो इसका मतलब यह है कि आपके बीच में यहां पर, यानी कि आपके निकलने से वहां तक पहुंचने के बीच में कुछ ऐसा था जो आपके लिए ठीक नहीं था। तो वो टाइम भगवान ने क्या कर दिया कि यहां पर आपका बिता के उस टाइम को आगे बढ़ा दिया, जिससे कि वो दुर्घटना वाला जो टाइम था वो आपका टल गया। तो भगवान कभी भी हमें बिना वजह की कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है दोस्तों हमारी जिंदगी में ग्रहों का खेल होता है, ग्रहों का योग होता है, साथ में हमारे कर्मास जो होते हैं वो होते हैं। तो हमेशा दोस्तों भगवान के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए कि भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करते हैं, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। कई ऐसी अनचाही, अनदेखी परिस्थितियां होती हैं, बुरी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम कभी भी देख नहीं पाते हैं, कि हमारे साथ में जो बुरा होने वाला होता है भगवान उन्हें होने से पहले हमें टाल देते हैं। दोस्तों अग्नि होती है, अग्नि ऐसी होती है जिसमें अगर आपने जानबूझकर हाथ डाला या धोखे से हाथ डाल रहे हैं तो भी जलेंगे आप। अगर आपने जानबूझ के हाथ डाला है तो भी आप जलेंगे और आपने धोखे से डाल दिया तो भी आप जलेंगे। तो बुरे कर्मास भी ऐसे होते हैं, अगर आपने जाने में किया है तो भी आपको उसकी सजा मिलेगी और आपने अनजाने में किया है तो भी आपको उसकी सजा मिलेगी।
तो भगवान की पूजा करने में क्या होता है कि भगवान जो हमारे को पूरी लाइफ टाइम जो परिस्थितियां खराब चलने वाली होती हैं, तो भगवान एक साथ ही पूरी क्लियर कर देते हैं। हमारी कुल देवी जो होती है सारी परिस्थितियों को एक बार में ही क्लियर कर देती है, ताकि आने वाली परिस्थितियां हमारी हमेशा अच्छी रहें। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारी जो भगवान से जुड़ी लोगों की गलत फहमियां थी कि भगवान हमें ही कष्ट क्यों देते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारी जिंदगी में कष्ट लगे रहते हैं। तो भगवान के लिए दोस्तों हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है उसके लिए भी थैंकफुल रहिए, बुरा हो रहा है तो भी थैंकफुल रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करिए। जो मिला है आपको उसके लिए भी बोलिए थैंक यू भगवान जी, जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, भगवान ने हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे लिए वो ठीक नहीं है। हमसे ज्यादा हमारा भगवान हमें जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो हमेशा भगवान के लिए ग्रेटफुल रहिए। और हम इस पृथ्वी में यात्री हैं, इस पृथ्वी में धरती में हम सिर्फ यात्री हैं और एक समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम सिर्फ कर्मास करने आए हैं। तो जितना हो सके अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और सबका भला करिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में सारी मुसीबतें भगवान खुद टाल देंगे और हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में।